हाय बंधुरा, हेलो फ्रेंड्स। आज हम राइस मिल को के अंदर काम करने का तरीका दिखाएंगे। यहाँ से पेड़ी लेके इस मशीन को देता है, इसको फावला कहते हैं। फावला के अंदर आगरा और धान अलग हो जाता है। आगरा जिसमें चावल नहीं रहता है उसको आगरा बोलते हैं, वो आगरा अलग हो जाता है। इसके बाद इधर से इस एलिवेटर से इस डिस्टोनर में आता है। डिस्टोनर से में इस पत्थर अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है। उसके बाद फिर रबर रोल का प्रोसेस आता है। रबर रोल में आप धान का छिलका हटाया जाता है और छिलका अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। वह सेम प्रोसेस इस मशीन में भी होता है। उसके बाद पेटी के तरफ आइए। पेटी जिसमें फाइनल चावल जो होता है अलग हो जाता है। उसके बाद मिक्सिंग चावल जो होता है धान के साथ 2-4 चावल रह जाता है, उसका अलग हो जाता है। फिर पेड़ी जो जिसमें सिर्फ धान ही धान रहता है वो फिर रबर रोल की तरफ चला जाता है, जो कि फिर से चावल के लिए छिलका छुड़ाने का काम चलता है। उसके बाद फिर यहाँ से आने के बाद वाइडनर की तरफ आता है। फर्स्ट पास में इसमें भूसी जो छिलका छुड़ाया जाता है वो छिलका के साथ चावल दिया जाता है। इसमें पॉलिश के प्रक्रिया चालू होता है। फर्स्ट पास में और सेकेंड पास में एक ही प्रक्रिया चालू रहता है। उसके बाद फिर थर्ड पास में आता है। यहाँ आने के बाद चावल में पॉलिश क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर इधर रेस्ट टैंक है, जिसमें 1 घंटे से 1.5 घंटे रेस्ट दिया जाता है। उस टैंकी के बाद इधर इस एलिवेटर के सहारे छिलकी को दिया जाता है, जिसमें हवा और पानी दोनों मिक्सचर किया जाता है, जिसके कारण चावल में गिले जाता है। इस प्रोसेस को 2 मशीन के साथ किया जाता है, फर्स्ट छिलकी और सेकेंड छिलकी के साथ। उसके बाद फिर इस चावल को फावला की तरफ दिया जाता है, जिसमें फिर से जो धुला वगैरह होता है वो अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। उस प्रोसेस के बाद फिर रेस्ट टैंक की तरफ जाता है, जो रेस्ट टैंक यहाँ पे है। जैसे रेस्ट टैंक के अंदर रेस्ट होता है, उसके बाद फिर शॉर्टेज के लिए इस पाइप के सहारे